सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जो मैं आज लव स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये बहुत रोमांटिक है और थोड़ी सी सस्पेंस भी है इसमें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हमारी इस क्यूट सी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है दिया की। दिया जिसकी लाइफ सडनली चेंज हो जाती है। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमारी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है, वो भी बस एक इंसिडेंट के बाद। जी हाँ, दिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक्चुअली दिया एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और उसने बहुत ही अच्छे मार्क्स लिए थे अपने लास्ट सेमेस्टर में। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बट कुछ रीजंस की वजह से उसे ट्रांसफ़र लेना पड़ता है। एक्चुअली उसकी फैमिली जो है वो दूसरी सिटी में मूव होती है, तो उसे भी मूव होना पड़ता है। और यहाँ जो दिया होती है वो जिस सिटी में मूव हुई होती है उस सिटी में उसकी बुआ रहती है। बुआ की एक लड़की भी होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। तो दिया न्यूली शिफ्ट हुई थी तो वो काफ़ी टायर्ड थी, इसलिए वो घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। पर उसकी बुआ की लड़की जिसका नाम ज़िया होता है वो बहुत ज़िद्दी होती है। वो दिया से ज़िद करती है कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ नाइट क्लब चलो, पर दिया मना करती है। तो वो कहती है अरे कम ऑन यार, पहले तुम मुझे यही एक्सक्यूज़ देते थे हम इतना दूर रहते हैं इसलिए साथ घूम नहीं सकते, पर अब तो तुम यहाँ हो ना, तो मेरे साथ चिल क्यों नहीं कर सकती, प्लीज़ दिया दिया चलो ना। और दिया को बहुत टीज़ करती है, जिस पर दिया मान जाती है और वो चेंज करने चली जाती है। दिया का जाने का मन नहीं था, इसलिए उसका मन भी नहीं था कि वो अच्छे से रेडी हो। वो बस सिंपल सी एक वाइट शर्ट पहन लेती है और नीचे जीन्स, और वो रेडी हो के अपने स्लीव्स ऊपर करते हुए रूम से बाहर आती है। तो सिया कहती है कम ऑन यार दिया, तू ना ढंग से कभी रेडी नहीं हो सकती एक लड़की की तरह। दिया बोलती है अब मैं रेडी होंगी तभी सबको कंफर्म होगा कि मैं लड़की हूँ। हाँ, मेरे लुक से नहीं दिखता क्या मैं गर्ल? जिससे वो कहती हाँ हाँ वो तो है, पर अच्छे से रेडी होना यार, मैं तुझे अपने फ्रेंड से मिलाऊंगी ऐसे। दिया कहती तो नहीं मिला सकते ऐसे, तो ठीक है मुझे कहीं नहीं जाना क्योंकि अब मैं चेंज नहीं करने वाली। जिस पे सिया कहती ओके फाइन दिया लेट्स गो। और उसके बाद जो दिया होती है वो सिया के साथ नाइट क्लब आ जाती है। यहाँ सिया के तो बहुत फ्रेंड्स थे, वो दिया को इंट्रोड्यूस भी कराती अपने फ्रेंड से, पर ना जाने क्यों दिया का मन नहीं लग रहा था पार्टी में। वो बस इधर उधर देख रही थी और यही सोच रही थी ओह गॉड सिया कब घर जाने के लिए रेडी होगी, मैं तो यहाँ बोर हो रही हूँ। यहाँ दिया जो होती है वो बार टेंडर के पास जाती है और एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। वो अपनी ड्रिंक एंजॉय कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र ना एक लड़की पे जाती है जो बहुत बहुत गॉर्जियस थी। वो कहते हैं ना, भीड़ में बस एक चेहरा, उसी पे नज़र आके थम जाना। दिया के साथ कुछ यही होता है, उस चेहरे पे दिया की नज़र थम सी गई थी। दिया बस उस फेस को देखे ही जा रही थी और इसके फेस पे एक स्माइल थी। तभी वहाँ सिया आती है। ओ गॉड दिया यू आर सो बोरिंग, चलना डांस कर। दिया मना करती है, कहती गो ना एंड हैव सम फन विद योर फ्रेंड्स, पर मुझे नहीं आना। सिया बोलती सच अ बोरिंग पर्सन, नेक्स्ट टाइम ना तुझे कहीं नहीं लेके जाऊँगी। और इतना बोल के वो वापस डांस फ्लोर पे चली जाती है। यहाँ दिया वो वापस से उस लड़की को ढूंढ रही थी, पर वो क्या अब कहीं दिख ही नहीं रही। दिया अपसेट होती है। फिर उसे कॉल आता है उसकी मम्मा का। दिया कॉल पिक करने बाहर जाती है। हाँ मम्मा। उसकी मम्मा कहती क्या है दिया, कहाँ चली गई है तू, घर क्यों नहीं आई अभी तक? दिया कहती माँ वो आपको सिया का तो पता ही है ना, हम शायद आज रात मैं सिया के घर ही स्टे करूँ। उसकी मम्मा कहती हाँ हाँ पता है, जब दो बिछड़ी बहनें मिलती हैं तो एक दूसरे से जुदा होने को उनका मन नहीं करता, पर अब ना तो बस कर, तू बहुत टायर्ड है और वो सिया तुझे रात भर सोने नहीं देगी। दिया कहती माँ चिल ना, अच्छा ठीक है मैं अभी रखती हूँ। हाँ, अरे तो बोल के कॉल कट कर देती है। फिर दिया वापस पार्टी में जाती है और सिया को कहती चल ना घर चलते हैं। सिया बोलती बस थोड़ी देर और। दिया बोलती थोड़ी देर और करके ना तो पूरी रात यहीं बिताने वाली है। सिया बोलती जब पता है तो क्यों परेशान करिए, हैव सम फन ना। दिया बोलती फन, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। सिया कहती ओ गॉड इतने लोग हैं यहाँ पे, जानने में कितना ही टाइम लगता है। हाँ, दिया कहती फाइन। दिया वहीं बैठ जाती है सिया के सब फ्रेंड्स के बीच में। सिया का एक फ्रेंड होता है जो नॉन स्टॉप दिया को देख रहा था। तभी सिया कहती ओ हेलो, तेरे से नहीं पटेगी, शी इज़ माई कज़न, आई नो हर वेरी वेल। तो उसका टाइप का नहीं है। जिस पर उसका फ्रेंड बताए ओके तो क्या टाइप है तेरी स्वीट सी कज़न का? हाँ, वो कहती एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, बट इतना श्योर है कि तू तो उसके टाइप का नहीं है। और इतना बोल के हंसने लगता है। तो सिया का फ्रेंड कहता है नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, तेरे इस क्यूट ची कज़न को ना अपने प्यार में ना बिगाड़ा ना मैंने, फिर मेरा नाम बदल लेना।
इतना बोल के वो दिया के पास आके बैठा है, हे दिया व्हाट्सअप। दिया बोलती है दिख नहीं रहा, जिस पर कहती है ओके फाइन, क्या हम बात कर सकते हैं। दिया कहती है अगर मैं ना बोलूँगी तो क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे। जिस पे हंसते हुए कहते हैं हाँ नाइस, ऑफ कोर्स बात करूँगा। दिया बोलती तो फाइन, बोलिए क्या बोलना है। दिया काफ़ी टूट आंसर दे रही थी क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे। तभी दिया की नज़र सडनली वापस उस लड़की पे पड़ती है। दिया के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो लड़का दिया से बात कर रहा था, फिर दिया की नज़र तो बस उस लड़की पे ही थी। वो लड़की कहीं जाने लगती है। दिया वापस से मतलब उसे मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत उस लड़की का पीछा करती है। वो लड़की वॉशरूम में चली जाती है तो दिया भी वॉशरूम में चली जाती है। अब उस लड़की का बाहर आने का वेट कर रही थी, तो लड़की बाहर आती है और हैंड वॉश कर देती है। जैसे ही पीछे टर्न होती है तो वो गिरने वाली थी, पर तभी दिया उसे होल्ड करती है, हे मिस आर यू ओके। तो वो लड़की जो है वो दिया को एक नज़र देखती है, हे थैंक्स, हाँ बाय द वे यू आर सो गॉर्जियस, योर आईज सो ब्यूटीफुल। वो लड़की नशे में थी, दिया की तारीफ कर रही थी। दिया ब्लश करती है और कहती है हाँ आप भी बहुत अच्छी हो, बट आपकी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही, आई यू ओके, डू यू नीड हेल्प। जिस पर कहती कितनी अच्छी हो यार, बिना मांगे हेल्प कर रही हो, कहाँ मिलते हैं आजकल इतने अच्छे लोग, सो क्या। और इतना बोल के दिया की चीक्स पुल करती है। दिया बोलती ए मिस बिहेव, हाँ। तो दिया उसे संभालते हुए उसे सीधा करती है। फिर दिया कहती है बाय द वे अब किसी के साथ आए हो या अकेले हो। जिस पर कहती क्यों, अगर अकेले होंगी तो तुम मुझे साथ दोगी, हाँ। दिया कहती क्या बोल रही है ये लड़की, इतनी वियर्ड साउंड क्यों कर रही है। दिया कहती नहीं मिस, मैं बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप बहुत रंग हैं और ऐसे में आपका अकेला रहना नॉट सेफ। जिस पर वो दिया के गर्दन में पाँव डालती है, अच्छा तो मेरे साथ रहो ना, मुझे भी अकेले नहीं रहना, मैं थक गई हूँ अकेले रह रह के, कब तक अकेले रहूँ। और इतना बोल के थोड़ा इमोशनल होने लगती है। दिया बोलती है ये सच में बहुत रंग है। फिर दिया जो है वो रुमाल निकालती है अपने पॉकेट से और उसके फेस को थोड़ा क्लीन करती है। जब वो उस लड़की का फेस क्लीन कर रही थी ना, तो बस उसे देखे जा रही थी, ओह गॉड शी इज सो प्रीटी, किसी की स्किन इतनी सॉफ्ट कैसे हो सकती है। दिया तो बस उसकी खूबसूरती में एकदम से मदहोश हो रही थी। तभी वो लड़की जो है वो दिया के फेस को अपने करीब करती है, ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझे जानती हो। इस पर वो लड़की बोलती नहीं नहीं मिस, मैं आपको नहीं जानती पर जानना चाहती हूँ। जिस पर लड़की हंसती है, ठीक है तो जान लो, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे किसी का साथ चाहिए, तुम दोगे मेरा साथ। दिया कहती अब क्या बात कर रहे हो, अब पहले खुद को संभालो, हाँ मैं आपको कहीं बाहर लेके जाऊँ। पर वो लड़की एकदम से दिया को वाल से लगाती है, हे डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, हैव अ गर्लफ्रेंड। जिस पर कहती गर्लफ्रेंड, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। जिस पर कहती ओह तो यू आर स्टिल सिंगल, हाँ। तो दिया हाँ में से हिलाती है और कहती अब छोड़ो पहले मुझे। तो वो लड़की एकदम से दिया के क्लोज आती है, यू आर सिंगल, आई एम ऑल्सो सिंगल एंड आई एम रेडी टू मिंगल, व्हाट अबाउट यू, हाँ। और इतना बोल के वो एकदम से दिया के और क्लोज आती है। दिया से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। दिया के हार्ट बीट सडनली बहुत फास्ट हो जाती है। दिया कहती है गॉड ये मुझे क्या हो रहा है। वो लड़की दिया के इतने पास ही नहीं, इतने से भी इतने ज़्यादा फास्ट उसके फेस के बिल्कुल करीब, और वो दिया के लिप्स के करीब जाते हुए उसके लिप्स को अपने लिप्स से टच करती है। दिया की आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। देन दिया उसे पुश करने की कोशिश करती है बट वो नहीं हो रही थी। वो दिया के नेक पे अपना हाथ रखते हुए टाइट ग्रिप करते हुए दिया के लिप्स पे बहुत प्यार से किस करने लगती है। पर तभी यहाँ दिया को कुछ लड़कियों का आवाज़ आता है, कोई वॉशरूम में आ रहा था। दिया घबरा जाती है और इस लड़की को बहुत ज़ोर से पुश करती है जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। और फिर दिया अपने
दिल पे हाथ रखती है, फिर उस लड़की को देखती है, नीचे झुकती है उसकी हेल्प करने के लिए। पर जो सामने से 2 लड़कियां आ रही थी ना, वो शायद इसे जानती थी और वो तुरंत उसके पास आती हैं। हे, मैंने पहले ही बोला था इतना ड्रिंक मत करो, पर तुम कभी किसी की सुनती हो? चलो अब हमारे साथ, कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। और इतना बोल के वो उसे अपने साथ ले जाती है। दिया बस उन्हें जाते हुए देख रही थी और कुछ भी नहीं बोल पाती। वो अपने लिप्स को टच करती है और अभी अभी जो हुआ बस उसे सोच के ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पे सिया आती है। दिया तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढूं, पर तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, दिया कहती है कुछ भी तो नहीं। तो कहती है घर चल यार, कॉल आ रहा है घर से बार बार। अनीता बोल के दिया का हाथ पकड़ती है और फिर ये लोग कार में होते हैं और कार जो है वो दिया चला रही थी। तभी जो सिया की कज़न होती है वो दिया की कज़न होती है यानी सिया, वो बोलती है हे दिया, ड्रिंक तो मैंने किया ना, तो तेरे मुँह से स्मेल क्यों आ रहा है? प्लीज़ ऐसा मत बोल कि तूने भी ड्रिंक किया है। अगर तू ड्रिंक करके गाड़ी चला रही हो तो हम पक्का मरने वाले हैं। दिया मुस्कुराती है, कहती मैंने ड्रिंक नहीं किया। तो उसकी कज़न एकदम से उसके करीब आती है। अच्छा, पर ये स्मेल तो आ रही है, तूने ड्रिंक किया है? कहती नहीं किया बाबा, कसम से नहीं किया। तो कहती फिर ये स्मेल कैसे? हाँ, तभी दिया सोचती है कि उस अनजान लड़की ने उसकी किस चुराई और ये स्मेल उसी की वजह से है। अब वो स्माइल करने लगती है। तो सिया बोलती हे आर यू ब्लशिंग? क्या तू छुपा रही है? पार्टी में कुछ हुआ क्या? कोई मिला तुझे? डू यू लाइक समवन? दिया बोलती नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कज़न बोलती कम ऑन, मुझसे मत छुपा, आई एम योर कज़न, मैं तेरी ना हर आदत से वाकिफ़ हूँ। तू ब्लश कर रही है तो अपने लिप्स को बाइट कर रही है, समथिंग फिशी। एक सेकेंड, यू किस समवन? दिया बोलती नहीं मैंने नहीं, वो तो उसने मुझे किस किया। उसकी कज़न बोलती व्हाट, जस्ट स्टॉप द कार। दिया तुरंत ही कार रोकती है। सिया बैठ जाती है। मुझे सब कुछ पता, A to Z, कौन है वो लड़का, कहाँ मिला, किसका वही, मैं भी तो पार्टी में थी ना, मैंने मिस कर दिया। शिट, तूने मुझे उस लड़की को मिलवाया भी नहीं। दिया बोलती कोई लड़का होता तो मिलवाती ना। सिया कहती तो फिर तुझे किसने किया? हाँ, किसी भूत ने? दिया बोलती एक्चुअली मुझे किसने किस किया, वो एक लड़की थी। सिया बोलती व्हाट, एक लड़की? तू पागल है क्या? देख बहन, ये मत बोल के तू स्ट्रेट है ना, पक्का ना? अरे ऑफ कोर्स यार, तुझे तो पता है ना मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था। जिस पे कहती बॉयफ्रेंड था, बहुत टाइम से तू सिंगल है, कहीं तेरी फीलिंग्स बदल तो नहीं गई, लड़कियां तो नहीं? और इतना बोल के दिया को ऊपर से लेके नीचे तक घूमने लगती है। दिया बोलती चल शट अप यार, तू मुझे बचपन से जानती है, ऐसा कुछ नहीं है ओके। उसकी फ्रेंड बोलती तो फिर? दिया बोलती वो बस एक जंग लड़की थी, गिर रही थी, मैं उसे संभाल रही थी। और उसकी फ्रेंड कज़न बोलती है ओके, तो वो बस एक एक्सीडेंटल किस थी। दिया बोलती नहीं, उसने मुझे वॉल्स लगा के अच्छे से किस किया। सिया कहती व्हाट, इट्स मीन उसने, एक सेकेंड, ओके, और तूने उसे किस बैक किया? फिर दिया आंखें बंद कर दिया। उसे याद आता है कि जब वो लड़की उसे किस कर रही थी तो दिया भी उसे किस कर रही थी। उसकी कज़न बोलती है दिया, आंसर क्यों नहीं दिया तूने कि तूने उसे किस बैक किया? इसमें तेरे मन में भी उसके लिए कोई फील था? दिया बोलती बिल्कुल भी नहीं, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन ओके। तो कुछ भी बोल रही है, बकवास मत कर, ड्राइव करने दे मुझे, तू सच में नशे में है। दिया बोलती नशे में थी, पर बहन तूने मेरा सारा नशा उतार दिया। दिया उसे घूर दिया, जस्ट शट अप, और जो मैंने बोला ना किसी को बताना, विल किल यू। अब दिया था बोल के ड्राइव कर दिया। थोड़ा देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं और दिया सिया के घर पे स्टे कर रही थी। तो ये लोग सिया के बेडरूम में थे, एक ही बेड पे। तो सिया ऐसे लेटे लेटे एकदम उठती है। अच्छा बहन सुनना, जब उसने तुझे किस किया तो क्या तुझे कुछ फील हुआ, कुछ स्पेशल, लाइक कुछ भी, क्या तुझे वो किस अच्छा लगा? दिया बोलती शट अप, तू सो क्यों नहीं रही, बकवास मत कर। तो सिया कहती यार मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, प्लीज़ बताना, क्या तुझे कुछ फील हुआ? आई मीन तुझे उसका वो किस अच्छा लगा या फिर उसका टच? तो दिया कुछ सोचती है और ब्लश करते हुए कहती है हाँ, कुछ फील तो हुआ था। सिया बोलती ओह गॉड दिया। दिया बोलती शट अप ओके, ऐसा कुछ नहीं है। सिया कहती मैं कंफ्यूज हूँ, तुझे गर्ल्स पसंद है तो मेरे बेचारे दोस्त को क्या होगा, वो पूरी पार्टी में लाइन मार रहा था तुझ पे। दिया बोलती शट अप, सो जाओ। और इतना बोल के दिया सो जाती है। नेक्स्ट डे दिया जल्दी सोती है, वो रेडी होती है
और अपनी कज़न को कहती है स्टूपिड उठ, तेरी वजह से मुझे भी लेट हो जाएगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती। जिस पर उसकी कज़न बोलती बस करना यार, तेरा फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी में, मेरा नहीं। तो उसी बोरिंग यूनिवर्सिटी में जा के थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना, मैं ऑफ ले रही हूँ। दिया बोलती जस्ट शट अप और चल। और दिया ज़बरदस्ती अपनी कज़न को उठा के उसे वॉशरूम में पुश करती है और खुद वो अपनी मॉम को कॉल करती है। हाँ मॉम, आई नो, मैं रेडी हो गई। ओफो माँ प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं कॉल बैक करती हूँ आपको, ओके बाय बाय बाय। दिया कॉल कट करती है, फिर चिल्लाती है सिया हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। सिया बोलती है हाँ आ रही हूँ बाबा। फिर दिया नीचे जाती है और अपनी बुआ से मिलती है। बुआ कैसी लड़की पैदा की है आपने, कितनी लेज़ी है ये, कितना टाइम लगा रही है। तो उसकी बुआ कहती है अरे तेरी ही बहन है, मैं क्या ही बोलूँ उसे, मेरी सुनती थोड़ी है। और तभी वहाँ से आती है, हाँ हाँ आप दोनों कहो क्या मेरी बुराई करना, तो चल मैडम अब चलें। तो उसकी मम्मा कहती कहीं नहीं जा रहे, पहले ब्रेकफास्ट करो। तो ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर यहाँ सिया की जो कार होती है, सिया ही ड्राइव करी होती है, दिया जो है वो पैसेंजर सीट पर बैठे होते हैं। सिया एक बार फिर कहती है हाँ किसी के ख्यालों में खोई है, कहीं ऐसी रात वाली लड़की के ख्यालों में तो नहीं। दिया बोलती जस्ट शट अप। सिया कहती ओके फाइन, उसका नाम। दियावती किसका। सियावती अरे उस लड़की का जिसने तुझे किस किया। दियावती मुझे नहीं पता। तो सिया कहती व्हाट, तुम दोनों ने किस किया, मैं नाम तक नहीं पूछा। दियावती वो बहुत ड्रंक थी, उसने मुझे होश में किस नहीं किया। आई मीन वो बस एक रात की बात थी, वैसे भी हम कौन सा दोबारा मिलने वाले हैं। जिस पे उसकी खजान होती, और अगर दोबारा मिल गए तो मतलब अगर वो लड़की कहीं से तुम्हारे सामने चल के आ गई तो तुम क्या करोगी। दियावती क्या करूँगी, आगे बढ़ जाऊँगी और क्या, मतलब मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, और वैसे भी मैं स्ट्रेट हूँ। और ये बात तू जानती है, चुपचाप ड्राइव कर, मेरा दिमाग मत ख़राब कर। और वे कुछ देर के ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं। सिया कहती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है। दिया बोलती यूनिवर्सिटी अच्छी है बट मेरी यूनिवर्सिटी के आगे कुछ भी नहीं। जिस पे उसकी कज़न बोलती हाँ आई नो आई नो आई नो, अब चल। और फिर ये लोग अंदर जाते हैं। यहाँ जो दिया होती है वो सीधा ऑफिस में जाती है, क्योंकि उसे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ सबमिट कराने थे। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद वो सिया के साथ बाहर आ जाती है। सिया के तो बहुत से फ्रेंड्स थे, सिया ना मतलब बहुत सोशल पर्सन थी। वो 2 कदम चलती तो उसका आगे कोई ना कोई फ्रेंड आ ही जाता, जिससे दिया काफ़ी इरिटेट हो रही थी। अभी वो सिया का हाथ पकड़ के थी जस्ट अब चल, कहीं रुकी ना, आई विल ब्रेक योर लेग्स ओके। और इतना बोल के वो सिया को लेके रूम में चली जाती है। यहाँ सिया की जो फ्रेंड्स होती हैं वो सिया के पास आती हैं, अरे ये कौन है। तो सिया इंट्रोड्यूस कराती है, शी इज़ माई कज़न और अब से ये हमारे साथ ही पढ़ेगी हमारी क्लास में। तो सब दिया से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो दिया भी दोस्ती कर लेती है। और उसके बाद ये लोग अपने प्रोफेसर का वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक प्रोफेसर आती है और दिया उन्हें देखती है और फिर उठ के उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर प्रोफेसर दिया से कुछ बात करते हैं, फिर पढ़ाना स्टार्ट करती है। ऐसे इनके लेक्चर बीतने लगते हैं। कुछ देर के बाद फाइनली ब्रेक टाइम हो जाता है। यहाँ सिया दिया को कैफेटेरिया दिखाती है, फिर अपने बाकी जो फ्रेंड्स थे उनसे भी इंट्रोड्यूस कराती है। सब लोग मिल के बातें कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तभी यहाँ जो दिया है उसे किसी की झलक दिखाई देती है और दिया एकदम से खड़ी हो जाती है। सिया कहती है क्या हुआ। दिया बोलती मैं अभी आती हूँ। और दिया इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। वो किसी का पीछा कर रही थी पर सडनली वो पर्सन गायब हो जाता है। दिया अपने बाल खुजाती है, कहती क्या ये मेरा वहम था, वो लड़की यहाँ कैसे हो सकती है, नहीं ये बस मेरा वहम था। पर वहम क्या 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 वो लड़की सच में यहाँ पढ़ती होगी। ओह शिट, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस लड़की को फेस नहीं कर सकती। एक सेकेंड, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने मुझे फोर्सफुली किस किया, मैंने नहीं। बट वो तो नशे में थी ना, काश मैं भी उस टाइम नशे में होती और सब भूल जाती तो कितना अच्छा होता। ये इतना बोल के वहीं खड़ी थी, तभी उसकी पीठ पे कोई हाथ रखता है। दिया पीछे टर्न होती है। सिया कहती क्या कर रही है यहाँ पे, चल लेक्चर का टाइम हो गया है। अब ये लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं और सिया बोलती अरे यार ये प्रोफेसर आज इतना लेट कैसे हो गई। प्रोफेसर तो कभी लेट नहीं होती, शी इज़ वेरी पंचुअल। हाँ दिया बोलती हाँ जितने यहाँ के प्रोफेसर पंचुअल हैं वो तो मैंने देख लिया। मेरी यूनिवर्सिटी होती ना तो टाइम से पहले प्रोफेसर एंटर हो जाते हैं क्लास में, पर यहाँ तो सब उल्टा ही है। सिया बोलती अरे यार बाकी प्रोफेसर्स का मैं कुछ नहीं बोल सकती, पर जो प्रोफेसर मेहर है ना शी इज़ वेरी पंचुअल। आई डोंट नो आज वो लेट कैसे हो गई, आई एम श्योर कुछ सॉलिड रीज़न होगा। तभी दिया बोलती हाँ पता है तेरे यहाँ के प्रोफेसर सो कॉल्ड जितने पंचुअल है देख लिया मैंने। तभी यहाँ प्रोफेसर की एंट्री होती है, सब स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और यहाँ
दिया भी खड़ी होती है और दिया जैसे इस प्रोफेसर को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। बाकी सब स्टूडेंट्स अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, पर दिया वो स्टिल खड़ी थी और नॉन स्टॉप उस प्रोफेसर को देख रही थी। तभी उस प्रोफेसर की नज़र जो है वो भी दिया पे जाती है और वो कहती है, हे यू, वो आर यू, और मेरी क्लास में क्या कर रही हो? इस पे सिया कहती है, दिया दिया कुछ तो आंसर कर, पर दिया कुछ नहीं बोल रही थी। तो सिया दिया का हाथ होल्ड करके खुद खड़ी हो जाती है। हाँ, प्रोफ़ेसर महक, शी इज़ माय कज़न, शी इज़ न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट। जिस पे कहती, ओह! ओके, तो ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? तो उस जिया जो है वो दिया के पीठ पे मतलब ऐसे गुस्से से पंच करती है। जिस पे दिया बोलती, आउच! मार क्यों रही है? जब तेरे प्रोफ़ेसर तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे। तो दिया बोलती, यस प्रोफ़ेसर, आई एम न्यू स्टूडेंट। जिस पे कहती, ओके, एंड व्हाट्स योर नेम? दिया कहती, आई एम दिया। जिस पे वो कहती है, ओके फाइन, सिट डाउन। और फिर दिया बैठ जाती है और प्रोफेसर पढ़ाना स्टार्ट करती हैं। पर दिया वो नॉन स्टॉप उसी प्रोफेसर को देखे जा रही थी। सिया भी नोट करती है और इसलिए वही थी, दिया व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, तेरा पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं? प्रोफेसर को गुना बंद कर। पर दिया बिल्कुल कुछ नहीं सुन रही थी, वो स्टिल उसी प्रोफेसर को देख रही थी। तभी यहाँ प्रोफेसर पढ़ाने के बाद जब बाहर जाती हैं तो दिया भी बस खड़ी होती है और बस उस प्रोफेसर के पीछे जाने लगती है। सिया उसे आवाज़ भी लगाती है पर दिया नहीं रुकती। वो उस प्रोफेसर के पीछे पीछे जा रही थी और उस प्रोफेसर को देख रही थी। प्रोफेसर बहुत सुंदर थे। उनके वो चलने का तरीका, बार बार अपने बालों में हाथ फेरना और उनके हाथ में जो वो एक टेक्स्ट बुक था वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। दिया तो बस उस प्रोफेसर को देखे ही जा रही थी, पर तभी सडनली वो प्रोफेसर रुकती हैं और दिया उनसे टकरा जाती है। प्रोफेसर के हाथ से जो नोटबुक थी वो भी नीचे गिरती है। तो दिया वो नोटबुक उठाती है, प्रोफेसर को देती है। फिर प्रोफेसर कहती, तुम तो वही न्यू स्टूडेंट हो ना, क्या नाम था तुम्हारा? तो दिया कहती, दिया। प्रोफेसर कहती, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया, गो टू योर क्लास। दिया कहती, ओके ओके प्रोफेसर। और फिर दिया वापस अपनी क्लास में आ जाती है। सिया उसे कहती, कहाँ गई थी तुम? हाँ, पर दिया कुछ नहीं बोल रही थी। और ऐसे ही ये लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है। फाइनली ये लोग अब फ्री थे, इनके सारे आज के लेक्चर्स ख़त्म हो गए थे। और फिर दिया जो है वो बाहर आती है सिया के साथ। सिया देखती है कि दिया कहीं खोई हुई है। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, मानो वो किसी को ढूंढ रही है। और सिया उसे कहती है, क्या कर रही है तू? कहाँ खोई हुई है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तेरा ध्यान कहाँ है? किसे ढूंढ रही है तू? हाँ, दिया कहती है, वो प्रोफेसर को ढूंढ रही हूँ। जिस पर कहती है, प्रोफेसर? कौन से प्रोफेसर? दिया कहती है, वो क्या नाम था, महर, प्रोफेसर महर को। दिया कहती है, पर क्यों? दिया बोलती, वो मैं वो हाँ मैं भी आती हूँ। और दिया इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। वो जाती हैं जहाँ सारे प्रोफेसर्स के रूम होते हैं, मतलब उनके केबिन्स होते हैं। तो वहाँ केबिन के बाहर लिखा हुआ था महर। तो वो कहती, ओह, तो ये केबिन है उनका। और महर जो है वो नॉक करती है, सॉरी, दिया जो है वो नॉक करती है। अंदर से एक आवाज़ आती है, कम इन। और दिया सीधा केबिन के अंदर चली जाती है। जिसे देख के महर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर दिया कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, वो तो बस महर को देख रही थी। Oh God, she's so pretty. तो नज़र भी नहीं हटा पा रही। दिया का पूरा फोकस बस महर के चेहरे पे था। और यहाँ महर वो बार बार आस्क कर रही थी, हे यू, आई एम टॉकिंग टू यू, क्या कर रही हो मेरे कैबिन में? क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए? पर दिया तो बस महर को देखने में बिजी थी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। बट गाइस, अगर आप लोग को आज के पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।